वो यही कहते थे कि औलाद तो और भी आ जाएगी, बेगम का तो कोई पता नहीं है। मेरे ससुराल वालों का रवैया पहले तो ठीक था 2-3 साल, लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, तो इसलिए उन्होंने भी फ़ारग कर दिया। उन्होंने कहा अभी तुम जाओ, अपने घर जाओ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। जी, मेरे अब्बू ने कहा कि यहाँ से चली जाओ, अपनी बेगम के पीछे लग के, यहाँ से चली जाओ, आगे तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके जालिम शौहर ने सिर्फ इस बात पर इनको तलाक दे दी कि ये बच्चे नहीं पैदा कर सकती। इनके ससुराल वालों का बिहेवियर इनके साथ अच्छा नहीं था। पहले अपने घर में ये दुख भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। हुआ कुछ यूं कि छोटी उम्र में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इनके वालिद भी इन पर तशद्दुद करते थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सुतीली माँ भी इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाती रहीं। उसके बाद माँ बाप ने इनकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर दी और जिस जगह शादी की वहाँ जाकर भी अपना घर ना बसा सकीं। बाकी की तमाम गुफ्तगू जानते हैं इसी बहन की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वालदा को क्या हुआ कि वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं? मैं 7 साल की थी जब उनकी डेथ हुई थी, तो इतना तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं वो यही कहते थे कि उनको फ़ालज हुआ था। उनकी एक साइड जो है ना, वो बिल्कुल काम करना छोड़ गई थी, हरकत नहीं होती थी, वो काफ़ी बीमार हो गई थी। तो बीमार होने के 3 मंथ बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर आपके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, तो आपकी जो सौतेली माँ थी, उनका कैसा रवैया था आपके साथ? जी, उनका रवैया कुछ ठीक नहीं था। वो पहले भी मारती थी, गालियाँ देती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने अब्बू को भी 2-3 दफ़ा बताया था, लेकिन अब्बू भी इतनी तवज्जो नहीं करते थे। क्या वजह थी कि आपके वालिद साहब तवज्जो नहीं करते थे? बस वो अपनी बेगम के पीछे लगते थे, अपनी बेगम की सुनते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ बेगम होगी तो वहाँ औलाद तो नहीं ना होगी। वो यही कहते थे कि औलाद तो और भी आ जाएगी, बेगम का तो कोई पता नहीं है। तो ऐसी बातें करते थे, लेकिन उनको कुछ भी बताना उन्होंने इतनी तवज्जो ना करनी। तो उसके बाद फिर उन्होंने आपकी शादी करवा दी, तो ससुराल वालों का रवैया आपके साथ किस तरह का था? मेरे ससुराल वालों का रवैया पहले तो ठीक था 2-3 साल, लेकिन जब उनको पता लगा कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, तो उनके भी ताने, उनके भी गालियाँ-गलौचें, तो इसलिए उन्होंने भी फ़ारग कर दिया। उन्होंने कहा अभी तुम जाओ, अपने घर जाओ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तो फिर आप डिवोर्स लेने के बाद अपने वालिद साहब के पास आ गईं। जी, मैं अपने वालिद साहब के पास आ गई थी। तो अभी आपने बताया कि आप इधर लाहौर में अपनी एक फूफो के यहाँ रह रही हैं, तो आपके वालिद साहब ने आपको अपने घर में नहीं रखा? जी, मेरे अब्बू ने कहा कि यहाँ से चली जाओ, अपनी बेगम के पीछे लग के, यहाँ से चली जाओ, आगे तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ। बेटियाँ तो बाप की गैरत होती हैं, इज़्ज़त होती हैं। तो कैसा ज़ालिम बाप था कि अपनी बेटी को उसने बोल दिया कि जहाँ मर्ज़ी चली जाओ? अगर ये बात सोचता तो वो ये बोलता ही ना। उसने ये बात सोची ही नहीं कि बेटियाँ इज़्ज़त होती हैं। ये बात सोचता तो ना बोलता। ये बात उसने सोची ही नहीं, कभी भी नहीं सोची। तो अब आप क्या चाहती हैं, आपकी कोई हेल्प की जाए किस तरह से, यानी कि आपको कोई जॉब वगैरह पे लगवा दिया जाए? जी, मैं जॉब भी कर लूँगी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मशीन वग़ैरह या कोई हेल्प कर दे, तो मेरे उससे भी गुज़ारा हो जाएगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल गया, तो मैं उससे शादी भी कर लूँगी। मुझे इज़्ज़त की छत चाहिए, जो इज़्ज़त से रखे, ताने ना दे। जी नाज़रीन, आपने इस बहन की तमाम गुफ्तगू इन्हीं की ज़ुबानी जानी। आप भी अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर कोई इनसे राब्ता करना चाहे, इनकी हेल्प करना चाहे, तो नेकी का काम है, आप कर सकते हैं। अगर आपके इर्द-गिर्द भी कोई ऐसी स्टोरी नज़र आती है, तो आप हमसे राब्ता करें, हम ज़रूर स्टोरी कवर करने आएँगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।